स्टूडेंट, वेलकम टू एलन जेई। एलन आपके लिए लेकर आया है उड़ान जेई मेन पीवाईक्यू सीरीज। आज हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले जो 2019 से 2023 तक जो जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसके बेस पर हमने सीक्वेंस एंड सीरीज का जो एनालिसिस किया है वो हम टॉपिक वाइज हम आपको सबसे पहले एनालिसिस बताते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास स्पेशल सीरीज। कितने परसेंट वेटेज रखता है? ये 33.54% वेटेज रखता है। इसके बाद आता है हमारा सम ऑफ एपी। ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? 15.18% वेटेज है। उसके बाद सम ऑफ जीपी, इसका वेटेज है हमारे पास 10.13%। जनरल जीपी 8.86% वेटेज रखता है। इसके बाद आता है जनरल एपी। ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? 8.23% वेटेज रखता है। उसके बाद बेटा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी। ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? 6.33% वेटेज रखता है। इसके बाद आता है एपी जीपी जिसके अंदर लॉग इन्वॉल्व होता है। ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? हमारा 5.69%। इसके बाद आता है हमारे पास एपीजीपी इन्वॉल्विंग सेट्स। ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? हमारे पास 3.79%। इसके बाद आता है एपीजीपी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3.16% वेटेज रखता है। लास्ट में आता है हमारे पास एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी। ये कितने परसेंट वेटेज रखता है? 5.06% वेटेज। ठीक है, तो ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे वो देखते हैं। जो स्टार्टिंग के 5 है उसको हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और जो रिमेनिंग वाले पार्ट है उसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास स्पेशल सीरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, किस में आया हुआ है? ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 1 + 6 + 9 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 7 + 12 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप की सीरीज है। देखिए यहाँ पर किसका सम है? हमारे पास 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो इससे पहले जो यहाँ पर जो सम आएगा वो कौन सा सम होगा? मेरा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इससे पहले जो सम होगा वो किसका होगा? 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले 3 होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका टीएन टर्म निकालते हैं। सबसे पहले 3 1 का स्क्वायर। अब यहां पर देखो नीचे क्या चल रहा है? 7 9 11, तो इधर कितना आएगा? 5, इधर कितना रहेगा? 3 प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 9 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 7 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहां पर ये जो बन रहा है 3 6 9, ये हमारे पास क्या बन रही है? एपी बन रही है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? एन जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 3 प्लस एन माइनस 1 डी, कितने का डिफरेंस कितना है इसमें? 3 का। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है मेरे पास? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चल रहा है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर का? एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। और ये कैसे टर्म्स है मेरे पास? 3 5 7, ये और टर्म्स है। तो और टर्म्स का क्या होता है? 2n प्लस 1। ठीक है, यहां पर देखो 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 मेरा कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे 3 प्लस 3n माइनस 3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। क्या बचा? 3n। 3 से आपने 6 को कैंसिल कर लेंगे, कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो यहां पर जो मेरे पास tn बनेगा वो कितना बनेगा? 1/2। यहां पर एक n बचा और इस n को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास n³ प्लस n स्क्वायर। ये मेरे पास क्या बनकर आ गया? tn बन गया। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है? सम निकालना है। तो यहां पर मैं Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा। Sn इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1/2, तो बाहर निकाल दूंगा मैं। समेशन n इक्वल टू 1 से 15 तक n³ प्लस n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है n³ का? n³ का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस में n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास n प्लस 1
2n+1 अपॉन 6। ठीक है, यहां पर n की जगह क्या पुट कर देंगे, 15 15 पुट कर देंगे हम, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/2 15 × 16/2, तो ये कितना बन जाएगा, 16 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा 120। तो ये हो गया आपके पास 120 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में यहां पर आपने 15 पुट कर दिया, तो ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया 16, ये हो गया 31। तो 15 को जब आप कैंसिल करोगे 15 × 16 × 31 अपॉन 6, तो ये 3 से 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से ये 16 8 टाइम्स कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। आप चाहो तो 2 कॉमन भी निकाल सकते हो आप इसमें से। ठीक है, तो यहां पर 2 कॉमन निकालोगे आप, तो ये आपके पास बन रहा है 14400 प्लस, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 पंजे 40, 40 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं 1240। अब 2 का जब आप सेपरेट इसमें डिवाइड करवाना चाहोगे तो डिवाइड कर दो, ये 7200 हो गया प्लस 620 हो गया, इसको जब ऐड करोगे तो 0 2 8 7, क्या आंसर आ गया 7820, 7820। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो इसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सम 1 + 1³ + 2³ अपॉन 1 + 2 + 1³ + 2³ + 3³ अपॉन 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 1³ कहां तक जा रहा है ये 15 तक, माइनस में 1/2 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन चल रहा है। सबसे पहले हम इसका ये जो टर्म्स है इसका हम TN टर्म निकालेंगे। ठीक है, तो समीशन लगा देंगे, n = 1 से लेकर कहां तक जा रहा है ये 15 तक। ठीक है, ऊपर क्या बन रहा है आपके पास 1³ + 2³ कहां तक 15 के क्यूब तक, 1³ + 2³ + 3³ प्लस एंड सो ऑन 15³ अपॉन में 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन 15, माइनस में जो है हमारे पास 1/2 और ये है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 15 तक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास n + 1/2, तो इसको मैं लिख दूंगा 15 × 16 अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, समेशन n = 15 से ये बन रहा है मेरे पास n³, तो n³ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास n + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा मेरे पास n + 1 अपॉन 2, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा n + 1 अपॉन 2 से, तो n क्या सिंपल क्या बच जाएगा n + 1 अपॉन 2। ठीक है, और यहां पर मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 8 16, 2 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मेरे पास 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लूंगा, समेशन n = 1 से 15, n को n से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n² + n अपॉन 2, माइनस में कितना चल रहा है मेरे पास 60। ठीक है, देखो कहां तक ये आ गया n² + n, अब n² का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और बाहर कितना चल रहा है 1/2 प्लस n का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, n का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास n + 1/2 n + 1 अपॉन 2, और माइनस में कितना है मेरे पास 60, इसको मैंने अलग से 60 लिख दिया। ठीक है, अब n की वैल्यू कितनी पुट कर दो 15 पुट कर दो, तो 1/2 15 × 16 ×
31 अपॉन 6 प्लस 15 इंटू 16 अपॉन 2 माइनस 60। यहां पर देखो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, ये 2 बार, ये 2 से 8 टाइम्स। ठीक है, अब 2 को यदि सब में कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी कर सकते हो इस 2 से, तो ये तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितना बनेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 20 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरा 620, प्लस में 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास 60, माइनस का 60, तो यहां पर 60 से 60 खत्म हो गया, फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा 620। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 620। देखते हैं क्या आंसर होता है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में क्या था मेरे पास, देखिए ऑप्शन डी में था 620, तो क्या आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 620। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 5, इसी तरह ये सीरीज चल रही है। इक्वल टू में क्या है मेरे पास अल्फा माइनस 220 बीटा, देन एन ऑर्डर्ड पेयर अल्फा और बीटा, मेरे को ऑर्डर्ड पेयर बताना है कि अल्फा और बीटा का ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसको देखो कितनी टर्म्स हैं, ये टोटल टर्म्स मेरे पास 10 है, दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर तक जा रहा है, तो टोटल टर्म्स कितनी है 10। तो जब मैं 1 को 10 बार ऐड इधर करूंगा और एक 1 यहाँ है तो टोटल कितने 1 हो गए मेरे पास 11। माइनस में यहां से मैंने पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां क्या बच गया मेरे पास 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 5 प्लस एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर इंटू 19। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। इक्वल टू में कितना था मेरे पास अल्फा माइनस 220 बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ये तो 11 आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये सीरीज देखो किस टाइप की बन रही है, यहां पर समीशन का फॉर्मूला में लगाऊंगा तो किस टाइप से बन रहा है ये हो रहा है स्क्वायर में जा रहा है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इसको क्या बोल सकते हो आप एन स्क्वायर बोल सकते हो या फिर आर स्क्वायर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया आर स्क्वायर, और ये टर्म्स क्या है मेरे पास 1 3 5 और टर्म्स है, तो और टर्म्स का क्या होगा यहाँ पर 2r माइनस 1, और r इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जाना है, कितनी टर्म्स है मेरे पास 10 टर्म्स। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 रखो तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 2 रखा तो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हुआ 3 हुआ। इस तरह से हमारे ये पास r टर्म्स बन गए, n टर्म्स का आ गया, तो ये हो गया 11 माइनस 4, ये हो गया 2r क्यूब। तो डायरेक्ट r क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, 2 बाहर निकाल के। r क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में माइनस आएगा मेरे पास। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, आर प्लस 1 2r प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, यहां पर n की वैल्यू कितनी रखनी है मेरे को 10 पुट करनी है n की वैल्यू। ठीक है, दस इंटू 11 अपॉन 2, 10 इंटू 11 अपॉन 2 का स्क्वायर, माइनस यहां 10 पुट कर दो आप, 10 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 6, तो ये कैंसिल हो गया, 2 पंजे 10 2 तिया 6 3 7 21। ठीक है, अब यहां पर 11 माइनस ये हो गया 4, अब ये नीचे वाला बन रहा है आपका 4, तो 4 से 2 टाइम कैंसिल हो गया 1/2, और ये बन गया मेरे पास 110 का स्क्वायर, माइनस इसको कैसे लिख सकते हो आप, यदि इसमें से भी यदि आपको 1/2 रखना है, या फिर इसको सिंपल ही रख दो आप, 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 11 पंजे 55,
55 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 7 पंजे 35, 385। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4, ये मेरे पास हो गया 121 अपॉन 2 माइनस ये मेरे पास हो गया 385। इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं। अब क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स रह जाएगा। अब देखो मैं क्या कॉमन ले रहा हूं यहां से, ये 0 बनाई इन्होंने तो 110 कॉमन आ रहा है यहां से मेरे पास। क्या कॉमन आ रहा है, 110। ठीक है, तो यहां पर कितना बच गया मेरे पास, जब मैंने 110 कॉमन लिया तो 110 अंदर बच गया मेरे पास, और जब मैं यहां से 110 कॉमन लूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अब यहां से मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 11 माइनस ये हो गया 220 और ये हो गया 103। कितना हो गया ये मेरे पास, 103 आ गया। इसकी कंपेयर किससे करवा दूंगा मैं, अल्फा माइनस 220 बीटा। तो जब इसकी कंपेयर करवाऊंगा मैं अल्फा माइनस 220 बीटा, तो देखो कंपेयर करो, अल्फा कितना बन रहा है मेरा यहां से 11 और बीटा कितना बना मेरा यहां से 103। तो मेरे से पूछा क्या था, अल्फा बीटा का ऑर्डर पेयर पूछा था, तो क्या बन जाएगा 11 और 103। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन। तो देखते हैं आंसर क्या है, आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मेरे को दिया हुआ इफ समेशन k इक्वल टू 1 से 10 k अपॉन k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू m अपॉन n, वेयर m एंड n आर को प्राइम, देन m प्लस n मेरे को निकालना है। ये कौन सी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका फैक्टर करूंगा k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 का। तो आप जानते हो उसको, k4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, इसका जो फैक्टर होता है बच्चा वो होता है मेरे पास k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंग सेट कर दूंगा मैं, समेशन k इक्वल टू 1 से 10, ये क्या बन गया मेरे पास k अपॉन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। ठीक है, अब मैं ये जो टर्म है इसको मैं डिफरेंस वाले मेथड में सेट कर दूंगा। ये बना दिया मैंने k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 प्लस 1, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, इनको घटा रहा हूं मैं। ठीक है, और नीचे पूरा आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1। अब यहां पर देखो, जब मैं ऊपर इनको घटाऊंगा तो k प्लस k कितना बन रहा है, 2k बन रहा है, जबकि मेरे पास तो कितना था, केवल k ही था। तो मैं क्या करूंगा, इसको बैलेंस करने के लिए आगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको डिफरेंस मेथड लगा दूंगा। क्या पुट करूंगा, k इक्वल टू, पहले तो इसको वन बाई टू, ये मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। ठीक है, अब मैं यहां पर k की 1 से लेकर और 10 तक वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा आपको। देखो k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्या बना हमारे पास, जब k इक्वल टू 1 पुट करूंगा मैं तो क्या बनेगा मेरे पास 1। यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा प्लस का 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस में जैसे आप यहां पुट करोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बनेगा 3 बनेगा ये, तो 1 अपॉन 3। अब k की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो ये बनेगा इधर
2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 2 प्लस 1 3, कितना बना 3, माइनस में इधर पुट करोगे 2 का स्क्वायर 2 2 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 और 1 7, कितना आ गया 1/7। अब क्या पुट कर दो, k की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, 6 प्लस 1 फिर से 7 हो गया 1/7, माइनस में यहां पर 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, ये कितना हो गया 1/13। इसी तरह k इक्वल टू क्या पुट कर दूंगा मैं लास्ट में 10, क्या पुट कर दूंगा k इक्वल टू 10 पुट कर दूंगा। ठीक है, जब 10 पुट करूंगा तो देखो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 कितना होगा 100 में से जब 10 घटाओगे 90, 90 में 1 जोड़ोगे तो 1/91 माइनस यहां पर 100 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 100 में 10 जोड़ा 110 प्लस 1 111, कितना हो गया 111। अब यहां पर देखो आपको अल्टरनेट टर्म्स आपकी कैंसिल हो रही है, देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, 1/7 से 1/7, 1/13, इसी तरह ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास यहां पर देखो इधर तो बच गया 1 माइनस में इधर बच गया आपके पास 1/11, ठीक है, और आगे क्या चल रहा है आपके साथ 1/2 चल रहा था ना, देखो 1/2 चल रहा है आगे, इस पूरे की जो वैल्यू थी वो मेरे पास कितनी आ गई 1 माइनस 1/111। अब 111 तो मैं एलसीएम ले लूंगा, ठीक है, 111 में से 1 गए तो कितना बचे 110, इस 110 को मैं 2 से काट लूंगा, कितना आएगा 55, ये मेरे पास किसके बराबर है m/n के। मेरे से पूछा क्या है m प्लस n, ठीक है, किसकी वैल्यू पूछी है मेरे से m प्लस n की, तो यहां पर मैं जोड़ दूंगा m बराबर 55 आ गया, n बराबर 111 आ गया, तो m प्लस n कितना हो जाएगा मेरे पास 166। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा मेरे पास 166, देखिए क्या आंसर है 166 आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एसएन दिया हुआ है मेरे को 4 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 34 प्लस 50 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक दिया हुआ है और मेरे से बोला है कि वैल्यू बतानी है 1/60 S29 माइनस S9 का वैल्यू बताना है। किस में आया हुआ है क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं स्टार्ट। जब भी अब देखो यहां पर क्या दिख रहा है आपको 7 10 13, तो ये आपके पास एपी सीरीज दिख रही है, ठीक है। जब भी इस टाइप की एपी सीरीज होती है तो उसका जो एन टर्म का जो टी एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, ठीक है। यहां पर एन की वैल्यू क्या पुट करो, सबसे पहले 1 पुट करो, तो एन इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना बनेगा T1, ये बना आपके पास ए प्लस बी प्लस सी। अब 1 कौन सी टर्म है मेरे पास, ये रही 4 टर्म, कौन सी टर्म है मेरे पास 4, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 4। अब एन की जगह क्या पुट करूंगा मैं 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास T2, क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 4a प्लस 2b प्लस c, ये सेकंड टर्म मेरे को कितनी दी हुई है उसने 11, क्वेश्चन में कितना मिला है मेरे को सेकंड टर्म 11। अब मैं n की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 T3, 3 का स्क्वायर 9 9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू थर्ड टर्म मेरे पास कितनी है 21। अब देखो आपके पास 3 तो कोफिशिएंट है ए बी सी और 3 ही आपके पास इक्वेशन है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप फर्स्ट और सेकंड को घटाओगे तो आप एक चीज देखो, सेकंड वाली टर्म जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में से घटा दूंगा, तो सी से सी तो खत्म ही हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास, ये आएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 8 और नीचे बचेगा मेरे पास 4a प्लस 2b इक्वल टू 11, ठीक है। अब मैं इसको जब घटाऊंगा तो इधर तो रह जाएगा 2a, उधर बच जाएगा 3, ठीक है। यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 3/2, और सॉल्व करने पर आपको दिख रहा है कि जो c होगा वो 0 रहेगा आपका, c कितना मिलेगा आपको 0 जब आप सॉल्व करोगे तो। अब a की वैल्यू पुट करोगे और c की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से जो b आपके पास आएगा 3/2 को उस साइड भेजोगे तो 4 माइनस 3/2 बनेगा, 2 एलसीएम लेके करोगे तो 8 माइनस 3 कितना होता है 5, तो b कितना आ जाएगा 5/2।
आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो टी एन टर्म लिख लोगे आप। इससे कैसे लिखोगे टी एन टर्म? टी एन टर्म बनेगा आपका 3/2 एन स्क्वायर प्लस 5/2 एन। सी तो मेरा 0 है। अब क्या निकालना है मेरे को? समेशन निकालना है। समेशन कर दो, तो एस एन क्या हो जाएगा? समेशन कर दो टी एन का। ठीक है, तो 3/2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर, एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस में यहां से 5/2 बाहर आ जाएगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है? एन प्लस 1 अपॉन 2। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहां से आप देखोगे तो एन प्लस 1 अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? एन प्लस 1 अपॉन में 2 यहां से कॉमन आएगा, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो 4 आ गया। ठीक है, यहां क्या बचा? एक तो 3 बचा और इधर क्या बचा? 2n प्लस 1। और यहां पर नीचे कितना बचा आपके पास? 3। ठीक है, तो 3 से तो 3 खत्म हो गया ये। ठीक है, और जब आपने इधर से 4 लिया कॉमन, तो प्लस में क्या बच गया? केवल 5, क्योंकि n प्लस 1 तो आपका बाहर निकल ही गया, तो प्लस में क्या रह गया आपके पास? सिंपल 5। तो देखो ये 2n प्लस 1 प्लस 5, तो 2n प्लस 6 हो जाएगा ये। तो ये आ गया आपके पास n प्लस 1 अपॉन 4, और ये बन गया आपके पास 2n प्लस 6। तो 2n प्लस 6 में से भी 2 कॉमन ले सकते हो आप, तो क्या लिख सकते हो? n प्लस 3 और इंटू 2, तो इस 2 से इसको काट दिया आपने 2 टाइम्स, तो ये मेरा बन गया जो Sn मेरा बना, ये बना मेरे पास n प्लस 1 n प्लस 3 अपॉन में 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? 1/60 S29 माइनस S9। ठीक है, तो 1/60 S29 माइनस S9, तो ये 1/60। अब यहां पर 29 पुट कर दो आप n की जगह, तो 29 इंटू 30 इंटू 32 अपॉन में 2, माइनस में यहां पर 9 पुट कर दो आप, तो 9 इंटू 10 इंटू 12 अपॉन 2। ठीक है, यहां पर देखो ये 0 से ये तीनों में 0 खत्म हो गई। ठीक है, 2 से ये आपने कैंसिल कर दिया 16 टाइम्स, 2 से ये आपने कैंसिल कर दिया 6 टाइम्स। अब देखो 6 को भी कैंसिल करने की कोशिश करो, तो यहां से ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 8 टाइम्स कैंसिल हुआ, ये 3 टाइम्स कैंसिल हुआ। ठीक है, फिर 3 को कैंसिल करने की कोशिश करो, 3 से ये खत्म हो गया और यहां पर ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया अंदर? 29 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 232, और इधर कितना बचा आपके पास? 9। तो कितना, जब आप 232 में से 9 को घटाओगे, 232 माइनस 9 करोगे, तो कितना आएगा? 223। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 223, ऑप्शन सी। तो देखते हैं ऑप्शन सी में क्या आंसर था हमारे पास? 223। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है हमारा? 223। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है सम ऑफ एपी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है सम ऑफ एपी का। इफ द सम ऑफ द सीरीज 20 प्लस 19 3/5 प्लस 19 1/5 प्लस 18 4/5 प्लस एंड सो ऑन, एन टर्म का जिसका सम कितना दिया हुआ है मेरे को? 488। ठीक है, तो देखो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना बन रहा है? 98/5। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना बन रहा है? 96/5। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो कितना बन रहा है? 94/5। तो ये कितना बनना चाहिए मेरे पास? 100/5 बनना चाहिए। तो सीरीज कैसे बनेगी ये मेरे पास? 100/5
प्लस 98/5 प्लस 96/5 प्लस एंड सो ऑन, एन टर्म तक जा रहा है, अप टू एन टर्म। ठीक है, ये मेरे पास सीरीज आई। तो इसका सम का जो फॉर्मूला होगा एस एन का फॉर्मूला, वो क्या होता है मेरे पास, n बाई 2 2a। तो a कितना है मेरे पास 100/5, 2a प्लस n-1। अब जब d निकालोगे तो d आपके पास बनेगा माइनस का 2/5। क्या बना d आपके पास, माइनस का 2/5। ये मेरे पास Sn का फॉर्मूला है। ये कितना दिया हुआ है मेरे को, 488। ठीक है, अब यहां पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये बना आपके पास n/2, ये हो गया आपके पास 200/5। और जब इसको आप सोल्व करोगे प्लस में, तो माइनस माइनस 2 हो रहा है, 2 प्लस 2 माइनस 2n/5 इक्वल टू 488। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना बन रहा है, ऐड करने पर 202 माइनस 2n, n/2, ये आपके पास बना 202 माइनस 2n/5 इक्वल टू 488। अब 2 से जब आप इसको पूरे को कैंसिल करोगे तो ये तो रह जाएगा 101, और यहां पर 2 खत्म हो जाएगा, तो कितना आया 101 माइनस n, और 5 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा बनेगा 101n 101n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू, जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ये कितना बना 2440। इनको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे हम, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 101n प्लस 2440 इक्वल टू 0। जब इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर बनेंगे मेरे पास 61 और 40। तो क्या बनेगा, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 61 और 40। अब मेरे से क्या बोला है इसने कि जो nth टर्म है वो कैसी है मेरे पास, नेगेटिव। तो या तो मेरी nth टर्म 40 होगी या मेरे पास n टर्म कौन सी होगी 61। तो सबसे पहले मैं 40 रख के देख लेता हूं। t40 की वैल्यू क्या है मेरे पास, a टर्म के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d। तो a कितना है 100/5, तो 20 प्लस 19, क्योंकि 20 माइनस 40 माइनस 1 39, और d कितना है मेरे पास माइनस का 2/5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस का 78 हो रहा है, तो 100 में से जब 78 आप घटाओगे तो प्लस का 22/5 दे रहा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। जबकि मेरे को तो क्या बोला है कि जो nth टर्म है वो नेगेटिव है, तो मतलब 40 तो मेरा रिजेक्ट हो गया, तो 40 तो मैं नहीं ले सकता। अब 60 पुट करूंगा मैं, 61 क्या पुट करूंगा 61। जैसे ही 61 करूंगा तो फर्स्ट टर्म तो 20 है मेरे पास, प्लस 61 माइनस 1 कितना होता है 60, और माइनस में 2/5। तो ये मेरे पास 12 टाइम्स, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 24 आएगा, तो t61 मेरे पास कितना आ गया माइनस का 4। तो मेरी अंतिम टर्म मेरी नेगेटिव आ रही है, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 61। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी nth टर्म होगी वो कितनी होगी माइनस का 4। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे ऐसा, ऑप्शन सी। क्या आंसर हुआ इसका, ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर मेरे को दिया हुआ है लेट a1 a2 एंड सो ऑन a21 दी हुई है, एक AP दिया हुआ है, सच दैट समेशन n इक्वल टू 1 से 20 a अपॉन an प्लस 1 इक्वल टू कितना है 4/n। ठीक है, इफ द सम ऑफ दिस AP इज 189 सम दिया हुआ है, देन a6 और a16 की मेरे को वैल्यू बतानी है कि a6 इंटू a16 कितना होगा। ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम इसको। समेशन n इक्वल टू 1 से 20, 1 अपॉन
ए एन, अब ए एन प्लस 1 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस डी इक्वल टू कितना है 4/9। अब इसको मैं ए एन प्लस डी और ए एन को मैं किस तरह से अरेंज करता हूँ, देखो समेशन एन इक्वल्स टू 1 से 20, इसको लिख दिया मैंने ए एन प्लस डी माइनस ए एन अपॉन ये हो गया ए एन प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने ऊपर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास d बच गया, जबकि मेरे ऊपर बचना कितना चाहिए था 1, तो एक d एक्स्ट्रा आ गया, तो मैंने क्या किया 1/d का मल्टीप्लाइड कर दिया इक्वल टू कितना है बेटा मेरे पास 4/9। ठीक है, अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 1/d समेशन n इक्वल्स टू 1 से 20। अब इसको जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये आएगा मेरे पास 1/an माइनस 1/an प्लस डी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ केवल इस वाले पार्ट को, समेशन वाले को। जब मैं n इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास a1 माइनस इधर बनेगा a1 प्लस डी, तो a1 प्लस डी को मैं क्या बोल सकता हूँ a/2 a2, a1 प्लस डी क्या हो जाएगा मेरे पास a2। अब जब मैं 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a2 और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा a2 प्लस डी वो हो जाएगा a3। जब मैं 3 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास a3 और ये मेरे पास हो जाएगा a4। इसी तरह जब मैं लास्ट 20 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा a20 और ये मेरे पास आएगा a20 प्लस डी मतलब a21। तो यहां पर देखो आपको दिख रहा है अल्टरनेट टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है हमारी। ठीक है, क्या बच जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो क्या बचेगा यहां पर मेरे पास a/1/a1 माइनस 1/a21। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा मेरे पास a21 माइनस a1 अपॉन a1 a21। ठीक है, इसकी वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/d। ठीक है, 1/d। अब यहाँ पर जब मैं इस पूरे की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ रहा है मेरे पास a21, तो a21 को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 20 इंटू डी और माइनस में a1, तो a1 से a1 खत्म हो गया, क्या बचा केवल 20d अपॉन में a1 a21 इक्वल टू कितना है 4/9। तो देखो d से d खत्म हो गया, 4 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहां से a1 a21 की जो वैल्यू आएगी वो 9 5 जा 45 हो जाएगी। तो a1 a21 को फिर से मैं क्या लिख दूंगा यहाँ से a1 प्लस 20d और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 45। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अगला मुझे क्या बोला है इफ द सम 21 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 189। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास यहाँ से Sn इक्वल्स टू n/2, तो n कितना है 21/2, 2 फर्स्ट टर्म कितनी है a1 प्लस 21 टर्म से तो 20d हो गया ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे को ये 189। तो देखो ये 21 से कितने बार कैंसिल आउट हो गया 9 बार, 9 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया मेरे पास 18 आ गया है, 9 दूनी 18। ठीक है, अब मैं 2a1 को क्या लिख सकता हूं मैं a1 प्लस a1 प्लस 20d इक्वल टू ये कितना हो गया मेरे पास 18। तो a1 प्लस 20d की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं 45/a1 प्लस 45/a1 इक्वल टू 18। जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ये एलसीएम लोगे तो a1 स्क्वायर अब माइनस 18a a1 प्लस 45 इक्वल टू 0। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो a1 की दो वैल्यू आएगी, एक आएगा 3 और एक आएगा 15। तो a1 की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ से a इक्वल टू 3
और a1 इक्वल्स टू 15। तो मेरे पास यहाँ पर a1 की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, इन दोनों वैल्यूओं से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा? अब बताओ, यहां पर रख दूंगा मैं, तो इनसे वैल्यू मैं d की वैल्यू निकालूंगा। कैसे? जब a1 में 3 रखूंगा तो 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 को मैंने उधर भेजा। जब a1 मेरे पास 3 है तो इस केस में d कितना होगा? तो ये 6 बना, 6 को उधर भेजा तो 18 में से 6 गए तो 12, 12 में 20 का भाग दिया तो 3/5 आया मेरा। ठीक है, और जब मैं a का वैल्यू 15 रखूंगा तो d का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास? इसको सॉल्व करूंगा तो d का वैल्यू कितना बन रहा है मेरा? यहां पर 15 रखा आपने, 15 15 30, उधर गया माइनस के 12, माइनस का 3/5 बना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है? मेरे को a6 और a16 की। ठीक है, तो a6 को क्या लिख सकते हो आप? a1 + 5d, और इसको लिख देंगे हम a1 + 15d। दोनों सी वैल्यू रख के देख लेते हैं। पहले इन दोनों को रख के देखेंगे, a1 3 और d को 3/5, फिर 15 और -3/5 रख के देखेंगे आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं 3 और 3/5 रख के देख रहा हूं। a1 3 रखा मैंने, प्लस 3/5 किया तो 5 से 5 खत्म हो गया, कितना बचा? 3। अब यहां पर भी a1 की जगह 3, तो यहां पे भी मैंने 3/5 रखा तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, तो 9 + 3 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 72। अब मैं 15 और -3/5 रख के बता रहा हूं आपको, तो यहां पर 15, -3/5 रखोगे तो 5 से 5 खत्म, माइनस का 3 बचा। यहां पर 15, अब 15 की जगह माइनस का 15 इंटू -3/5 रखोगे तो माइनस का 9 आएगा ये। तो यहां भी 6 बचा, यहां 12 बचा, 12 6 72। तो फाइनल, चाहे आप इस वाली वैल्यू को रखो चाहे इसको वैल्यू रखो, सेम आंसर आ रहा है। तो a6 और a16 मेरा कितना आ जाएगा? 72। तो क्या आंसर हो गया? बी। तो बी पे कौन सा ऑप्शन था? 72। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सम ऑफ जीपी का। किसका है? सम ऑफ जीपी का। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? 20 की पावर 19 प्लस 2 इंटू 21 इंटू 20 की पावर 18 प्लस 3 इंटू 21 का स्क्वायर इंटू 20 की पावर 17, और इस तरह से आपको टर्म्स दी हुई है। इक्वल टू में क्या बोला? k इंटू 20 की पावर 19। अब ये कौन से ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है मेरा? जो 2023 में। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो। इधर क्या है? 20 की पावर 19, तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूंगा? 20 की पावर 19 कॉमन ले लूंगा। जैसे ही मैंने 20 की पावर 19 कॉमन लिया, इधर क्या बचा? 1 प्लस इधर मेरे पास क्या बचा? 2, और ये मेरे पास बचा 20 की पावर। जब आप 19 कॉमन लोगे तो 18 तो खत्म हो गया, अपॉन में 20 आ गया, तो 21/20 क्या आ गया? 21/20 प्लस ये 3 हो गया। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 21/20 का स्क्वायर प्लस इसी तरह से चलता जाएगा। ये यहां पर कितना कॉमन है? 20 की पावर 19 कॉमन है, तो ये बन गया 20 इंटू 21/20 की पावर 19 इक्वल टू में क्या दिया हुआ है मेरे को? k इंटू 20 की पावर 19। तो देखो 20 की पावर 19 तो मेरे पास ये रहा, और ये जो अंदर वाली पूरी वैल्यू आई है ये क्या है मेरे पास? पूरा k है। क्या है मेरे पास? k। तो अब मैं इसको लिख दूंगा। अब मैं केवल अंदर वाला सॉल्व करूंगा, क्योंकि इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे तो k की वैल्यू निकालनी है, तो अब मैं केवल इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, k क्या बन गया मेरे पास? 1 प्लस 2 इंटू 21/20 प्लस 3 21/20 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 20 इंटू 21/20 की पावर 19।
अब ये देखो ये क्या बन रहा है आपका AGP हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 ये तो AP है, उसके बाद 21/20, 21/20 का स्क्वायर, और ये सारा किस में चल रहा है आपका GP में। तो इस टाइप का जब भी होता है तो इसका जो रेशो होता है, कॉमन रेशो होता है, उससे मल्टीप्लाई करा देता है। कॉमन रेशो कितना चल रहा है 21/20, तो पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 21/20 से। तो ये हो गया 21/20 के इक्वल टू, जब 1 को करवाओगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा 21/20 प्लस इसको करवाओगे तो 2 इंटू 21/20 का स्क्वायर, प्लस इसको करवाओगे तो एक टर्म आगे शिफ्ट हो जाएगी 3 21/20 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। जब इसको करवाओगे तो ये एक टर्म आगे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 20 इंटू 21/20 की पावर 20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे, इस वाली में से इस वाली को क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आएगा माइनस का k/20। कितना बचा ये माइनस का k/20। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 1 प्लस इसमें से मैंने इसको घटाया तो ये मेरे पास, मैं माइनस कर रहा हूं, ठीक है, तो ये माइनस कर रहा हूं, देखो यहां पर, तो ये मेरे पास आ गया 21/20 प्लस 21/20 का स्क्वायर, इसी तरह से ये चलता जा रहा है। और लास्ट टर्म मेरे पास ये क्या बचेगी, माइनस में 20 इंटू 21/20 की पावर 20। अब ये जो टर्म आई है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की, ये तो प्योर जीपी है, माइनस में ये वाले से मेरे जो अभी कोई मतलब नहीं है। मेरा ये जो टर्म्स बनी है ये प्योर जीपी टर्म्स बनी है मेरी। ठीक है, तो जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। r कितना है यहाँ पर 21/20। तो करो इसको सॉल्व करते हैं आगे, माइनस k/20 इक्वल टू, फर्स्ट टर्म कितनी है a, तो ये हो गया a, r कितना है मेरे पास 21/20, n कितनी टर्म्स थी मेरी यहां पर 20 टर्म्स, 20 माइनस में 1 अपॉन क्या होता है r-1, तो ये हो गया 21/20 माइनस 1, और माइनस में कितना चल रहा है मेरे पास 20 इंटू 21/20 की पावर 20, तो 20 इंटू 21/20 की पावर 20। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो देखो नीचे क्या बचेगा 1/20, 20 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 20 जैसे ऊपर गया तो ये हो गया आपके पास माइनस k/20, तो 20 का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने अंदर, तो 20 इंटू ये हो गया 21/20 की पावर 20 माइनस में 20, और माइनस में क्या बचा ये मेरे पास 20 इंटू 21 की पावर 21/20 की पावर 20। तो देखो ये वाली टर्म इससे पूरी कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा केवल -20। तो जब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस तो खत्म हो जाएगा, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा 400। तो यहां पर k का जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आ जाएगा मेरा k इक्वल टू 400। देखो k इक्वल टू कितना आंसर हो गया 400। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल जीपी का क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 512। 512 हमारे पास 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का प्रोडक्ट है। 4 यदि हम ऐड कर देते हैं फर्स्ट में और सेकंड में तो तीनों टर्म्स किस में हो जाती है एपी में। तो मेरे को बोला गया है कि जो सम है वो निकालना है ओरिजिनल 3 टर्म्स का जो जीपी के अंदर है। सबसे पहले जीपी की 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होती है, ए बाई आर, ए आर, ये जीपी में होती है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना है 512, तो प्रोडक्ट करोगे तो बनेगा ए क्यूब, वो कितना है आपके पास 512, तो वहां से ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे लिखोगे तो क्या लिखोगे, कौन टर्म्स क्या बनेंगे आपके पास 8 बाई आर, 8 और 8 आर, ये आपके पास ओरिजिनल जीपी हो गई।
ठीक है। अब उसने बोला फर्स्ट में और सेकंड में 4 ऐड कर दो, तो 8/r + 4, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकंड में जोड़ोगे तो 12, थर्ड में जोड़ोगे तो 8r, ठीक है। अब ये किस में आ गई आपकी, एपी में। थर्ड में तो जोड़ना ही नहीं है हमको, ठीक है। ये किस में हो गई, हमारी एपी में। अब हमको क्या करना है, हम जानते हैं एपी में क्या होता है हमारे पास, 2b = a + c, तो ये हो गया 24 = 8/r + 4 प्लस में 8r, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 5 = क्योंकि 4 को मैं इधर भेजूंगा तो 20, फिर मैं 4 का पूरे में डिवाइड कर दूंगा, तो इधर कितना आएगा मेरे पास 5, इधर बनेगा 2/r, और 2/r बना, इधर बना प्लस में 2r। अब सॉल्व करूंगा मैं इसको, तो ये मेरे पास बन गया 2r² - 5r + 2 = 0। ये क्वाड्रेटिक हो गई r में, तो यहाँ से r की मेरे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। सॉल्व करोगे तो r = 1/2 और 2। अब जब मैं r की वैल्यू 1/2 पुट करता हूँ तो मेरे पास जीपी क्या बनेगी, देखो जब मैंने 1/2 पुट किया तो मेरे पास जीपी बनी 16, 8, और यहाँ पर पुट करोगे 1/2 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। ये मेरे पास जीपी आ गई। जब मैं r की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 4, 8, 16, ये मेरे पास जीपी आ गई। चाहे ऊपर वाली का सम निकालो चाहे नीचे वाली का, सेम आएगा। तो सम क्या आएगा, 16 और 4 20 और 8 28, सम करोगे तो 16 + 8 + 4 कितना बनेगा मेरे पास, 28। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास, डी। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनरल एपी का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द 2 एपीज 3, 7, 11, 407 तक है, और 2, 9, 16, 709। इसमें मेरे को टर्म्स बतानी है, टोटल टर्म्स। तो सबसे पहले तो मैं कॉमन टर्म निकालूंगा, तो पहले सबसे पहले फर्स्ट एपी जो दी है उसको लिखूंगा 3, 7, 11, 15, 19, 23 एंड सो ऑन 407, ठीक है। सेकंड 2, 9, 16, 23 एंड सो ऑन 709। इसका जो D1 है वो कितना है मेरे पास, 4, और इसका जो D है उसको मैंने D2 बोल दिया, वो कितना है मेरे पास, 7। अब देखो कॉमन कौन सी आ रही है, पहली टर्म 23, फर्स्ट टर्म कॉमन कौन सी है, 23। तो कॉमन जो एपी बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 23। अब जो इसका डिफरेंस निकाला जाता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एलसीएम होता है किसका, D1 D2 का। तो मेरे को बताओ D1 D2 का एलसीएम कितना होगा, 7 चौक 28, तो D जो आएगा इसका वो कितना रहेगा, 28। तो कितना होगा सेकंड टर्म, 28 और जोड़ दो इसमें, 51, ठीक है। और ये इस तरह से चलेगी। अब आपको पता है आपको क्या निकालनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉमन होंगे। तो ये कहां तक जा सकती है, 407 से या तो छोटी होगी या फिर उससे बराबर होगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि फर्स्ट एपी 407 तक ही है, 407 तक ही है। उससे आगे निकल गए तो फिर कॉमन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें किसका फॉर्मूला लगा दो, Tn का। क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a कितना है 23 प्लस n हमको निकालना है, d कितना है मेरे पास 28, और ये किससे छोटा होगा मेरे पास 407 से। अब मैं 23 को उधर भेज दूंगा, तो ये हो गया मेरे पास n - 1 × 28। जब 407 में से 23 आप घटाओगे तो कितना बनेगा आपके पास, 384, ठीक है। तो यहां पर जब आप 384 में आप 28 का डिवाइड कराओगे तो इसको 4 से काट लो सबसे पहले, तो 4 से 7 बार कटाए 6 टाइम्स, तो इसको आप सॉल्व कर लो तो ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, n - 1 13.7 के समथिंग। तो n क्या मिल जाएगा आपको, लेस देन इक्वल 14.7। तो जो n होगा वो 14.7 से छोटा कौन सा हो जाएगा,
जस्ट n इक्वल टू 14। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का हमारे का? नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा है तो n इक्वल टू 14। तो कितनी टर्म्स हो जाएंगी मेरे पास? 14 टर्म्स। तो n इक्वल टू 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग 3 AP। मेरे को 3 AP की सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 3 AP, ओनली 3 AP की, इन तीनों की जो कॉमन होगी उसका निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सी पहली टर्म क्या होगी? 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन 399। इसको मैंने जो कॉमन डिफरेंस है इसका उसको D1 बोल दिया। वो कितना है मेरे पास यहाँ पर? 4। कितना आया मेरा कॉमन डिफरेंस? 4। इसके बाद सेकंड AP है मेरे पास 2, 5, 8, 11। ये कहाँ तक है मेरे पास? 359 तक। इसको मैंने बोल दिया D2। ये D2 मेरे पास कितना आ रहा है? 3। ठीक है, उसके बाद थर्ड AP है मेरे पास 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन 197 तक। इसका जो कॉमन डिफरेंस है D3 वो मेरे पास कितना आ रहा है? 5। तो जब आप इसको टर्म्स को आगे लिखोगे ना तो जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगी वो आपके पास आएगी 47। इन तीनों की जो फर्स्ट कॉमन टर्म आएगी आपके पास वो आएगी 47। ठीक है, अब अगली टर्म के लिए हमको क्या निकालना है? इसका D होना चाहिए हमारे पास। तो D कैसे निकलेगा? इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम D1, D2 और D3। तो अब मेरे को बताओ 4, 3, 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। कितना एलसीएम रहता है इसका? 60। तो इसमें 60 ऐड करो, कितना हुआ? 107। ठीक है, फिर से 60 ऐड करो, 167। तीन ही टर्म लेनी थी, इनका क्या बताना है मेरे को? सम। तो तीनों को ऐड करा दो। तो सम क्या होगा तीनों का? 47 प्लस 107 प्लस 167। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 7, 160, 40 हो गए, ये 200 हो गए, 214, 314, 321। देख तो क्या आंसर होगा मेरा इसका? 321। आंसर क्या आ गया? 321। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A1 फर्स्ट टर्म 8 दी हुई है, A2, A3, AN तक मेरे को AP दी हुई है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स 50 दी हुई है। देखो फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना दिया हुआ है मेरे को? 50। तो ये हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। कितना दिया हुआ है मेरे को सम? 50। तो इसको लिखता हूं मैं A1, इसको लिखूंगा A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D। तो इस तरह से मेरे पास 4A1 आ गया प्लस कितने D आ गए? 3D इसके पास, 2 इसके पास, 1 इसके पास, टोटल कितने D हो गए मेरे पास? 6D इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 50। A1 का वैल्यू 8 है तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 32 आएगा। 32 को 50 में से घटाऊंगा तो 18 बचेगा। 18 में 6 का भाग दूंगा तो D मेरे पास कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 3 आ जाएगा। D का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास? 3 आ गया। ठीक है, सम ऑफ इट्स लास्ट 4 टर्म। तो लास्ट 4 टर्म कौन कौन सी बनेगी मेरे पास? AN प्लस AN-1 प्लस AN-2 प्लस AN-3। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है मेरे को? 170। ठीक है, यहां पर A1 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 तो सब में आएगा, तो 4 टाइम्स तो A1 आ जाएगा। तो वो तो हो जाएगा कितना? 32। 8 चौक 32 प्लस यहां पर देखो, यहां पर करोगे आप तो क्या बनेगा? A1 प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, यहां पर करोगे तो N-2D, यहां पर करोगे तो N-3D, यहां पर करोगे तो N-4D। तो इस तरह से आपके पास कितने हो गए? 4 4 4 तो N हो गए आपके पास। 1 N, 2 N, 3 N, 4 N, तो 4 तो N हो गए। अब यहां पर -1 किया, यहां -2 किया, -3 किया, -4 किया, तो टोटल कितने हो गए? -1, -2, -3, -4, -10 हो गए टोटल। -10 इनटू में क्या था? D। D कितना है मेरे पास? 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 170। ठीक है, अब यहां से मैं क्या निकालूंगा? 32 मेरा उधर गया तो कितना बना? 1
4n माइनस 10 इक्वल्स टू 170 माइनस 32 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो यहां पर जब मैं 170 में से 32 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 138 डिवाइड बाई 4 किया मैंने, 3 किया सॉरी, तो 3 चौक 12, 3 छिक 18, 46 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास? 46। तो यहां से जैसे मैं n निकालूंगा तो 10 को भेजूंगा, 56 हो जाएगा। 56 में जब मैं 4 का डिवाइड करवाऊंगा तो n आ गया मेरे पास 14। अब जब आपको पता चल गया n आपके पास 14 है तो आपकी जो मिडिल टर्म होंगी वो कौन सी बनेगी? 7 और 8, क्योंकि 6 टर्म 7 से पहले होंगी और 6 टर्म 8 के बाद होंगी। तो आपको क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है मिडिल 2 टर्म्स का। तो A7 इंटू A8 आपको निकालना है। तो A7 को क्या लिख दोगे आप? A1 प्लस 6D, ये हो जाएगा आपके पास A1 प्लस 6D, और ये आपके पास हो जाएगा A1 प्लस 7D। A1 आपके पास है 8 प्लस D आपका कितना निकला? 3, तो 6 तिया 18। A1 8, D आपके पास कितना है? 3, तो 7 तिया 21। अब यहां पर लिख लो, ये हो गया 26 और ये हो गया आपके पास 29। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे आप तो 4 23 754। तो क्या आंसर है इसका? 754 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने पार्ट 1 में क्या क्या कंप्लीट किया? स्टार्टिंग है 5 स्पेशल सीरीज, सम ऑफ एपी, सम ऑफ जीपी, जनरल जीपी एंड जनरल एपी। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था आज। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो रिमेनिंग हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।